फिशार कब्र का डर हो तो उनको हो जो लोग फिशार कब्र का डर हो तो उनको कफन में सुर गए खाके शिफा नहीं रखते कोई अनीस कोई आसरा नहीं रखते और ना रोए में हुसैन वार सब ये दावोश बशर के बजा नहीं रखते ये दावोश बशर के बजा ना लूटो आल को आदा से कहती थी फिजा नबी के रोह से भी तुम हया नहीं रखते नबी की सकीना कहती थी क्यों कर ना दम घुटे अम्मा वहाँ है बंद जो हुजरे हवा नहीं रखते वहाँ है बंद जो
कासिम के बैन से कहते अश्क चश्मे शाहे मशरक से कहते अश्क चश्मे शाहे मशरक से हमें शरीके महफिले शादी ना होते थे आते थे जब सलाम को कासिम तो रोते थे आते थे जब सलाम को कासिम तो रोते थे तन्हाई दुश्मनों की जफा जालिमों के जोर जो बानिए फिसाद थे उन हाकिमों का दौर जीने की कोई शक्ल ना राहत का कोई तौर कोई बुजुर्ग था ना कोई सरपरस्त कोई बुजुर्ग था ना कोई सरपरस्त मातम था अहले बैत में पुरुषा था बहन थे दो बहनें रोने वाली थी और एक हुसैन दो बहनें रोने वाली थी और एक हुसैन वो जाकर हसन की कब्र पर करते थे यूं बयां मुझको भी अपने पास बुला लीजिए भाई जान इस शहर में हुसैन को मिलती नहीं जिंदा वतन है मेरे लिए या शहे जिंदा वतन है मेरे लिए या शहे दुश्मन तो खुश हुए मेरे बाजू को तोड़ कर जाऊं किधर मैं कब्र को हजरत की छोड़ कर जाऊं किधर मैं कब्र को हजरत की छोड़ कर बरसों हसन के गम में ना सीधी हुई कमर रातें तड़प तड़प के हुई आपकी बसर तन्हा जो उसी को है इस दाग की खबर रोना है पीटना है तड़पना है उम्र भर रोना है पीटना है तड़पना है उम्र भर यूं सब है पर बिरादरे गमख्वार और है ये उल्फतें ही और है ये प्यार और है ये उल्फतें ही और है ये प्यार और है यार जहां में भाई से प्रवास
थोड़ी सी आगे हो जाना फिर भाई।
में अल्लाह ये ऐलान कर रहा है कि हम उन्हीं के अमाल को कबूल करेंगे जो मुत्तकीन हैं। आज हमारा समाज, हमारा माशरा जिस तरफ भाग रहा है वो है कसरत अमल। अमल की कसरत पर तो हम जोर दे रहे हैं, लेकिन हुस्ने अमल पर हमारा नजर नहीं जा रहा। जबकि अल्लाह ने मौती के सिलसिले में कहा खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कसरत अमल का तलब नहीं किया है, अहसन अमल का तलब किया है। तो या तो हम नहीं समझा पाए हैं आज तक आपको, और या तो आप समझ के हुस्ने अमल पर जोर देने के बजाय कसरत अमल पर जोर दे रहे हैं, है या नहीं? और शायद इसीलिए किसी ने कहा कि आप तो बनो, आबिद ना बनो। कहना चाहता है आप तो बनो, आबिद ना बनो। माफ करिएगा, सवाल पर अगर आबिद बनोगे तो कसरत पर नजर जाएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं। और आप तो बनोगे तो हुस्ने अमल पर जोर दोगे। शैतान आबिद था, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। इबादत के लिए उसने जमीन के किसी भी कोशे को नहीं छोड़ा, लेकिन आखिर हुआ क्या? आबिद अपनी ख्वाहिश पे अमल करता है, अब तो खुदा की खुशनुदी के लिए अमल करता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा अमल हमारा जो हो उन लोगों के लिए ना हो, वो उसकी रजा के लिए हो। इसलिए शायर ने कहा दौलत को देख कर नहीं शोहरत को देख कर। कहना चाह रहा हूं दौलत को देख कर नहीं शोहरत को देख कर अजरो सवाब मिलता है, नीयत को देख कर अजरो सवाब मिलता है, नीयत को देख कर। और मजलिस हुसैन में तुल्ला मजलिस हुसैन में तुल्ला कर आएगी सैयदा किरदार देखकर। तो आज हमारा मैदान कसरत की तरफ जा रहा है, हुस्ने अमल की तरफ नहीं जा रहा है। और कुरान की आयत हमने पढ़ी है, इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाह मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह हर एक के अमल को कबूल नहीं करता, मुत्तक़ियों के अमल को कबूल करता है। तो समझना चाहिए कि मुत्तक़ी कौन लोग हैं, सिफत क्या है। अच्छा और आगे बढ़िए, कुरान ने ऐलान किया इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। अल्लाह मुत्तक़ियों को दोस्त रखता है, आलू घर मुत्तक़ी को नहीं, किसको दोस्त रखता है? मुत्तक़ियों को। और फिर कुरान ने ऐलान किया इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाह अतक़ाकुम। देखो सैयद होना, तक़वी होना, ज़ैदी होना ये फजीलत की निशानी नहीं है। अगर तुम परवरदिगार के नजदीक होना चाहते हो, फजीलत होना चाहते हो, तो मुत्तक़ी बन जाओ।
ये कुरान की आयत है। कहीं आप ये लोग जगह होकर कोई बात कह रहे हैं, मुत्तकी बनना होगा। कुरान ने भी कहा हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान हर एक की हिदायत नहीं करता, मुत्तकियों की हिदायत करता है। अब तो समझना चाहिए कि आखिर ये मुत्तकी कौन लोग हैं। कहना चाह रहा है या रसूल अल्लाह, हमारे समझ में नहीं आ रहा है मुत्तकी कौन लोग हैं। तो हमारा रात का रसूल मिंबर से आवाज देगा, या अली। सुने गौर से सुने, सवाल पढ़े मोहम्मद वाले या अली, हुब्बु का ईमान व तक़वा, बुग़्ज़ का कुफ्र व निफाक़। ए अली, तुम्हारी मोहब्बत ईमान और तक़वा है, तुम्हारी दुश्मनी कुफ्र और निफाक़ है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। समझ में आ रही बात? रसूल ने फरमाया है, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया है, अली की मोहब्बत ईमान और तक़वा है। मुत्तकी लोग अली वाले होंगे। अब बहुत माजरत के साथ कि बहुत आसान सा लफ्ज़ है, अली की मोहब्बत ईमान और तक़वा। और कुरान ने फिर बढ़ के एक बात कह दिया। देखिए आप सूरह मोमिनून कुरान पढ़ते हैं ना, इंशाअल्लाह पढ़ते, जो ना पढ़ता हुआ वो भी पढ़े कि सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन ने पैदा होने के बाद जिस सूरह की तिलावत की वो सूरह मोमिनून है। और क्या कहा? क़द अफ़लहल मोमिनून, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब है वो मोमिन जो नमाज को खुदू व खुशू के साथ पढ़ता हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर मोमिन कामयाब नहीं है। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज को खुदू व खुशू का मतलब जानते हैं आप? जब माबूद के बारगाह में आए तो सब भूल कर आए, सब छोड़ करके आए, उतनी देर के लिए उसके हो जाए। लेकिन आप सब बताइए हमारी नमाज कैसी है? जो भी भूले होते हैं वो नमाजी में याद आए। ये क्यों है? इसलिए हम नमाज तो पढ़ते हैं, मफ़हूम नमाज से वाकिफ नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो मैंने रखा इशारा किया। अब आइए मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुना। इमाम का चाहने वाला जिसका नाम है हम्माम, बहुत आबिद, बहुत जाहिद, बहुत परहेजगार। वो इमाम से कहता है कि इमाम सिर्फ लिया मुत्तकीन के सिफात बयान कर दीजिए। सिर्फ लिया मुत्तकीन, हमारे लिए मुत्तकीन के सिफात बयान कर दीजिए। मौला ने दो जुमले कहे, इत्तक़िल्लाह व अहसिन। क्या कहा? इत्तक़िल्लाह व अहसिन, तक़वा इख्तियार कर लो और नेकोकार बन जाओ। देखो मैं कह रहा हूं, इल्म जब होता है तो वो उसकी वजाहत चाहता है। ये नहीं कि एक बार चाहने वाला था, कहने लगा मौला
कि इमाम ये फरमाना चाह रहे हैं कि जो मुखातब है जितना बर्दाश्त कर सकता है उतनी ही बात करे। अगर आप उसके जहन से आप ऊंची बात करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? या वो जहरिया हो जाएगा और या फिर खत्म हो जाएगा। ज्यादा इमाम ने पहले टालना चाहा, लेकिन जब इसरार किया तो इमाम ने मुत्तकी के सिफात बयान किए, वो इंशाअल्लाह भी मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मुत्तकी के सिफात इमाम ने बयान किया वैसे ही हम्माम जमीन पर गिरा और मर गया। अब आप समझें कि कलामे मासूम का मोमिन और मुत्तकी पर इतना असर होता है कि पहले वो अपने नफ्स का मुहासबा करने लगता है, आया हम इस काबिल हैं। समझ ना? तो अपने आप को टटोलने लगा, जायजा लेने लगा कि हम किसमें आकर तो मालूम हुआ कि जब उसने जायजा लिया तो दम तोड़ गया। हम सभी सुनते रहते हैं। आज मेरा मौला जो नहजुल बलागा में कह रहा है उस पर हम गौर करें। इमाम ने मुत्तकी के 5 सिफत बयान किए, उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं कि जब मुसीबत आती है तो कैसे सब्र करते हैं और जब नेमत मिलती है तो कैसे शुक्र करते हैं। पहले अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किया, उलूहियत का इकरार किया और करने के बाद बताया कि कैसे वो रिस्क देता है, कैसे लोगों तक रिस्क पहुंचाता है, लोग रिस्क की फिक्र न करें, तमाम बातें। लेकिन उसके बाद 5 सिफत बयान किए। अगर यही हम शिया इन्हीं 5 बातों पर अमल कर ले, खुदा की कसम एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। इमाम ने सबसे पहले कहा मंतिक़हुमुस सलाह, जो बोले वो नबी तंतुली जची तुली बोले। यही है ना कि अहमद, हदीस है, अहमद बोलता पहले है सोचता बाद में है, आखिर सोचता पहले है बोलता बाद में है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मंतिक़हुमुस सलाह, जो बोले उसको जांच पड़ताल के बोले। अब मैं नफ्स का जायजा लेना चाहता हूँ कि आज हमारे बच्चे, हमारे जवान, दो आवाज बुलंद हो रही है, अल अजल या इमाम, लब्बैक या हुसैन, है या नहीं? अल अजल, जल्दी चले आइए। इमाम ज़माना को इमाम आसिम को हम बुलाते हैं, जल्दी चले आइए। और दूसरा कि ये अजल या इमाम जो हम कह रहे हैं कहीं बगैर सोचे समझे तो नहीं कह रहे हैं। कूफियों ने भी इमाम को खत लिख के अजल या इमाम कहा था और आज हम भी यही कह रहे हैं। अगर कूफियों ने भी लब्बैक या हुसैन कहा था, आज हम भी लब्बैक या हुसैन कह रहे हैं। लेकिन कभी अपने किरदार का जायजा लिया, अपने घर का जायजा लिया, अपने मुआशरे का जायजा लिया, अपने समाज का जायजा लिया। मेरा चीजों में पहले दीजिए कि कल हमारा इमाम कूफा में तो तनहा रह गया था, ऐसे ना हो हमारा इमाम आए तो तनहा रह जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन कहने से पहले हमें सोचना होगा। हमने किसी मस्जिद में, शाकर बड़ा कोटला के मस्जिद में या आओ कहीं, हमने आज किया है लब्बैक या हुसैन का मतलब समझिए।
किसका? परवरदिगार के बारगाह में जाते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लब्बैक। आप उलमा से मालूम करें, वो इहराम का कपड़ा पहना जाता, उसके बाद जो तकबीर कही जाती है अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि इससे पहले जो चीजें जायज थी, अब इहराम पहन लिया, अब वो नाजायज हो गई। खुशबू नहीं सुन सकते, वो औरत जो हलाल थी उसके पास नहीं जा सकते, शीशा नहीं देख सकते, पत्ते नहीं तोड़ सकते। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, ये हलाल हराम हो गई। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं पैमान के तौर पर। और तो उससे ज्यादा ऐसे ही तो तकबीरतुल हराम नमाज के बाद एक तकबीर करते हैं, बच्चे जानते होंगे, इसको क्या कहते हैं? तकबीरतुल इहराम। क्या कहते हैं? इसके बाद आप हंस नहीं सकते, इसके बाद आप खाना नहीं खा सकते, इसके बाद पानी नहीं पी सकते। जब तक इस तकबीरतुल इहराम के अंदर हैं, तब तक जो चीजें जायज थी वो नाजायज हो गई। मैं कुछ कह रहा वाला मोहतरम, ऐसे ही नौजवानों जान लो, लब्बैक क्या हुसैन कहते हो तो बुग़्ज़ रखना, दीना मत करना, तोहमत लगाना कि तमाम चीजें हराम हैं। अब इसको कहने से पहले अपने आप को इन तमाम चीजों से पाक कर लो। लब्बैक क्या हुसैन को सलावत अला मोहम्मद। लेकिन बुग़्ज़ रखोगे, तोहमत लगाओगे, गीबत करोगे, झूठ बोलोगे, लब्बैक या हुसैन कहना चाह रहा हूं। नहीं मेरे अज़ीज़ो, हम आप हो सकता है पहचाने में आ जाएं, लेकिन वो इमाम आएगा तो दिलों की नियतों से वाकिफ है, नहीं हो सकता, उससे नहीं बच पाएंगे। ज्यादा जरूरत इस बात की हम बात करें तो मैंने कहा मन से कहूं सवाब, बोलने से पहले हमें सोचना होगा, हक बोलो, चाहे वो इब्ने ज़ियाद का दरबार हो। मत देखो कि तुम अकेले हो, जैसे मिस्र तम्मार ने इब्ने ज़ियाद के दरबार में उसको रुसवा कर दिया ये कहते एक बार जाना दे देते, तुम अली से मुकाबला कर रहे हो। कहाँ साथ कहाँ नूर, सलवात अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस बात का एहसास नहीं कि हुकूमत इसकी है, दरबारी इसके हैं, असलहा इसका है, लश्कर इसके है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो होंगे जो मसलहत से काम करते हैं, लेकिन मसलहत नहीं देखता, हक देखता है। सलवात अला मोहम्मद वाले तिल्लत तो नहीं, अली वाले तिल्लत तो नहीं देखते, हक तो देखते हैं। क्या हुआ? क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? तब तो मसूली दी जाएगी। तो कोई नई बात नहीं, मेरे मौला ने पहले ही पेशगी कोई कर दी है। हाँ, मेरे मौला ने पहले ही बता दिया है। अच्छा, तो और क्या तुम्हारे मौला ने कहा है? कमीशन तुम्हारी जबान भी काटी जाएगी। तो मैं तुम्हारे मौला की बात को पूरा नहीं होने दूंगा, झुटलाऊंगा। तब तू मेरे मौला की बात झुटलाएगा? एक ने मजाना के औलाद हो ही नहीं सकता। जो मेरा मौला कह के आया वो करे। ले गए, तरफ से बांध दिया गया। मीठा वालों, कूफा वालों, आओ, हदीस रसूल को सुनो।
फरमाया, अली के मुतालिक ये फरमाया, अली के मुतालिक ये फरमाया। एमी सब क्या हो गया है? मौत सामने है और तुम अली के फजाइल पढ़ रहे हो। मीसम आवाज देंगे जब घर में आग लगती है तो आजाद का बाहर फेंका जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले तो क्या सचा महफूज रहे। आए इब्ने ज़ाद ने हुक्म दिया, जिसने मना किया था कि नहीं ईसन की ज़बान बुला दी। अब तो समझ में मन से कहूँ सवाल, जो बोलो वो सोच समझ के बोलो। उसके बाद क्या इमाम ने फरमाया, मलबसहुम इख्तिसार, मलबसहुमुल इख्तिसार। कपड़ा जो पहनो ना, हम नहीं कहते बहुत खर्चलास पहनो, मुतदिल दरमियाना, न बहुत अच्छा न बहुत खराब, न फजूल खर्ची होने पाए, कहना चाह रहा हूं, और ना कंजूसी होने पाए। बखील बच्चों के लिए भी मैं कह रहा हूं, बखालत भी नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, कपड़े में तेवर लगा हो ये गवारा होना चाहिए, लेकिन कपड़े के लिए किरदार पे धब्बा लग जाए ये गवारा नहीं होना चाहिए। चलो कपड़े में तेवर लगे ये बाइस फजीलत है, तो इसलिए कि शहजादी है तेवर लगा तो पकड़ना करती थी, लेकिन किरदार पे कभी भी धब्बा नहीं लगने दिया। उन्हीं के चाहने वाले हो, सफेद पोशी ऐसा न कायम रखो कि किसी का माल तुम्हारे पास आ जाए और तुमसे खा ले उसको ना। माफ करिएगा बात सख्त है, मानते को हूं सवाब। उसके बाद इमाम ने क्या फरमाया, मशी हूं तवाज़ो, मशी हूं तवाज़ो। देखो चलो तो इनके सारी से चलो, तवाज़ो से चलो। कुरान कह रहा ला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, जमीन पर अकड़ कर ना चलो, जमीन पर अकड़ कर आज चलोगे किसी के नीचे आओगे। आज तुमने अकड़ के दिखाया है तो तुम्हें इसी के अंदर आना है। अभी तक आई ने कहा लन तो खरिकल आजा वो तब लगन जमानत दूंगा, अल्लाह तुम अकड़ कर चलो, तुम जमीन को शिकस्त नहीं कर पाओगे। तुम लगा कर चलो जमीन को शिकस्त, अल्लाह तुम अकड़ कर चलो, सीना फुला के चलो, लेकिन पहाड़ों के पलंदे पर नहीं पहुंच सकते। वो और है, मैं कह रहा हूं वो और है कि जिनकी अगर गड़बड़ को बड़े जिब्रील ना रोके तो जमीन शिकस्त हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वो और है, वो अली है कि जिनकी अगर जरूरत को बड़े जिब्रील न रोके तो जमीन शिकस्त हो जाए। वो अहले बैत है कि अगर पहाड़ को इशारा कर दें तो अपनी जगह से जो कुछ कहना चाह रहा मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, आप सुन सके तो सुने। अली वाले होते कैसे हैं? कूफा की पतली गली है और अली का एक चाहने वाला जिसका सीना कुशादा है, पेशानी चौड़ी है, हाथों की पसलियां नुमाया है, जिसे अली इब्ने अबी तालिब ने हिम्मत का पहाड़, इरादों का चांद,
इल्म का समुंदर, मैदान का मुजाहिद, तलवार का धनी, हक का मुहाफिज, मिंबर का खतीब कहाँ है? वो कूफा की गली से गुजर रहा है, एक कसाब हड्डी उठा और उनकी शान में क्या हड्डी था? अल्लाह अकबर, इतना बहादुर, इतना शुजा, लेकिन बजाय उसको मारता, उसको जवाब देता, जा कही रहा था गुरु कल्याण मस्जिद की तरफ। वो मस्जिद की तरफ चले और जो लोग देख रहे थे वो दौड़े दौड़े उसका साहब के पास आए। तुमने ये क्या किया, ये कैसी जसारत की? जानते हो जिनके शान में गुस्ताखी की वो लश्कर इस्लाम के सिपहसालार मालिक अस्कर हैं। पर जैसे ही कहा उसकी टिड्डियां कांपने लगी, उसके चेहरे का रंग बदल गया, दौड़ा दौड़ा मालिक अस्कर के पीछे आया। क्या देखा? मालिक अस्कर महुने इबादत है, नमाज तमाम हुई, हाथों को बुलंद किया, ये इंतजार में है कि मालिक नमाज तमाम करे, मैं माजरत खाही करूं। ये इंतजार में है। नमाज तमाम हुई, पैरों पर गिर गया, माफ करिएगा, मैं आपकी शख्सियत से वाकिफ नहीं था, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की। क्या तू जानता नहीं मुझे जाना कहीं और था, लेकिन आया तो तेरे लिए 2 रकअत नमाज़ मग़फ़िरत पढ़ी है और तेरे लिए दुआ की है। परवरदिगारा उसे राह हिदायत कर लिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और सुन सके तो सुने, अली ने शियों की पहचान बताई थी क्या? कि शुजा हो, बहादुर हो। बहादुर ये नहीं कि कमजोरों को मारे, बहादुर ये नहीं कि जो जवाब नहीं दे सकता उसको तो 4 तमाचा नसीब कर दे। नहीं, इमाम से किसी ने पूछा बहादुरी आपकी नजर में क्या है? अल्लाह अकबर, जाने कुर्बान उस इमाम पर। इमाम ने क्या कहा? जब तुम्हारे जज्बात के घोड़े जमीन पर पैर पटकने लगे। देखिए, घोड़ा जब खिसकता है ना तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, और जब जमीन पर पैर पटकने लगे तो बहुत मुश्किल संभालना। इमाम क्या कह रहे हैं? जब तुम्हारे जज्बात के घोड़े जमीन पर पैर पटकने लगे और तुम उसे सब्र की लगाम से थाम लो। जब तुम्हारे जज्बात के घोड़े जमीन पर पैर पटकने लगे और तुम सब्र की लगाम से उसे थाम लो, तो दुनिया की नजर में हो सकता है मुश्किल हो, फातेह खैबर की नजर में बहादुर होंगे। सलावत जब अपने जज्बात को आप कंट्रोल कर दो तब आप बहादुर होंगे। यानी क्या मतलब? नौजवानों के बात कह रहा हूं कि माँ बाप बुढ़ापे में कोई ऐसी बात कहे जो तुम्हारे मिजाज को गिरा गुजरे, गुस्सा आ जाए, लेकिन गुस्से के बाद वो सुनना कहो। तो हो सकता है बीवी की नजर में मुश्किल हो, लेकिन फातेह खैबर की नजर में तुम बहादुर हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। खुदा बिल्कुल नहीं चाहता बहादुर हो, अगर जमीन पर आकर कर मुतकब्बिर न करो। खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं है। यही वजह से जुमला बात आ गई तो मैं कह दूं, जमाल कूफा के मिंबर पर बैठे हुए थे और एक चाहने वाला खालिद नजर बड़ा खतीब मिंबर सुरूनी से ये सवाल करता है, मौला आप कहते हैं इस रूए जमीन पर बहुत सारे ऐसे लोग चल तो रहे हैं
लेकिन कुरान की नजर में वो मुर्दा है। अगर हुए कुरान आके कहते हैं कि हर सांस लेने वाला, हर जमीन पर चलने वाला जिंदा नहीं है, मुर्दा है। और हर सो जाने वाला, कब्र में चला जाने वाला मुर्दा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चाहने वाला, कहने वाला, ये तो आपका नजरिया कुरान। हम कैसे समझे कि कौन जिंदा है, कौन मुर्दा है? कहां देखो मैं तुम्हें तो जुमले में बात पहुंचाए दे रहा हूं। जो आकर जाए, जो आकर जाए वो मुर्दा है। जिसमें लचक पैदा हो वो जिंदा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो अपने माशरे में, अपने समाज में नजर डालो। जो आकर कर चले, जो सीना फुला कर चले, वो हो सकता है माशरे की नजर में जिंदा हो, लेकिन कुरान उसे मुर्दा कह रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद गज़्ज़ू अब्सारहुम अम्मा हर्रम अल्लाह अलैहिम। और देखो, जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया है उस पर आप नजरें न टिकाएं। कहना चाहता हूं मेरे नौजवान भाई, आप सुने और करें। गज़्ज़ू अब्सारहुम अम्मा हर्रम अल्लाह अलैहिम। जो तुम पर अल्लाह ने हराम किया है उसको टिकटी बातें मत देखो। फिर मैं कह रहा हूं, फेसबुक, नेट खूब इस्तेमाल करो, लेकिन अगर मुत्तकीन बनना है तो जो अल्लाह ने हराम करार दिया है उससे बचना होगा। अब तो समझ लो, या हुसैनी बन जाओ या कोई दूसरा राह तैयार कर लो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और देखो, उस बात को सुनो, अपने कानों को बात की तरफ मजबूर करो जो तुम्हारे लिए नाफे हो, नफा बख्श। उसको न सुनो तो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मजलिस में मौइज़ा सुनना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है या नहीं है? मगर ये इल्म नाफे है उसका काम है। लेकिन गीबत सुनना, तो मत लगाना, और कुछ कह रहा हूँ मुहतरम, इसको मना किया है मामले मुत्तकीन के समाज में से नहीं है। लेकिन जब गीबत होती है तो हर एक को मजा आता है, चाहता है और जारी रहे। लेकिन जहाँ इल्म नाफे की बात आती है वहाँ मुंह उतर जाता है। इसका मतलब अभी हमने अपने कल्ब को बात नहीं किया है। बात हो तो अच्छी बात को सुनेंगे, बुरी बात में रुकेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बस बात खत्म की, मगर एक ही कि देखिए, हम सब समझदार हैं। अगर कोई बात करे तो हम चाहते हैं ना कि उसके बदले में कुछ मिले, है या नहीं है? और अगर नहीं मिल रहा तो उसमें तो बेवकूफ भी हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास जो भी है वो भी छिन जाए, आता है, आप तो पता ही करते हैं काम भाई। आप सोचा, अकलमंद है, समझदार है, दानिशमंद है, बच्चे आज के छोटे छोटे बच्चे चालाक हैं। फायदे के लिए हर आदमी काम करता है। अब यार और बात है कि बीमा कंपनियों पर तो हमें एतबार है, लेकिन ना खुदा की बातों पर एतबार है, मेहमान की बातों पर एतबार है।
खुदा ने कहा समझ जा फलहु अशरु सालिहा, देखो तुम एक नेकी करोगे तो ये मेरा वादा है, मैं 10 गुना दूंगा। लेकिन हम ये करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम चालाक हैं, हम समझदार हैं। मैं कह रहा हूं फिर कि वो बखील है जो नेकी ना करे, है नेकी करने में दूर कर रहा है तो समझ लीजिए सबसे बड़ा बेईमान आदमी है। लेकिन नहीं, हम बहुत समझदार हैं। इमाम ने फरमाया कि नहीं, ये खुदा का वादा है, भरोसा करके देखो। नहीं हम करेंगे, लेकिन बीमा कंपनी कह रही है कि नहीं, हम एक के बदले 5 देंगे, 10 देंगे। माशाअल्लाह सबको लेने के लिए, लेकिन उसकी कंडीशन नहीं पड़ते, धोखा हो जाता है या नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, क्या कहा था कि अगर तुम्हें एक नेकी अंजाम दोगे तो मैं 10 गुना दूंगा। आपसे फिर कह रहा हूं, आप गौर करें, आप समझने के लिए कोशिश करें। अगर दरे फातिमा पर सवाल करने आया तो आपने पसंदीदा लिबास दिया या नहीं? फातिमा ज़हरा ने शादी का जोड़ा दे दिया, और जब रसूल मिले और देखा कोहना लिबास है तो क्या कहा? फातिमा शादी का जोड़ा क्या हुआ? तो उसे मैंने राह खुदा में दे दिया। क्या कहा? राह खुदा में। तो पुराना लिबास दे दिया तो होता, जैसे हमारे यहाँ है, जो हमारे लायक इस्तेमाल नहीं होगा वही हम देंगे, कभी भी नया कपड़ा नहीं दे सकते हैं। जबकि खुदा के राह में देने के लिए जरूरी है कि जो पसंदीदा हो वो दो। है शहजादी ने किया, आदमी ने तो कहा था कि जो आपको पसंद हो तो अल्लाह की राह में दो, तो वो मुझे पसंद था इसलिए मैंने दिया। तो अल्लाह ने कहा, ए शहजादी तुमने एक लिबास दिया है, अब जब जब लिबास के लिए हाथ उठाओगी, कानून जन्नत टूटता है तो टूट जाए, मैं तुम्हें लिबास जन्नत भेज कर बताऊंगा। सलावत पढ़ते हैं। लेकिन आज एक ऐसे मजलूम की मजलिस जिसके बारे में यकीन ही नहीं आ रहा है कि हमारे दरमियान से चला गया। हमारे भाई हैदर जो मरहूम का बेटा है वो इस वक्त परदेश है, उसको भी ताबियत पेश करनी है। एक भाई को भाई का पुरसा पेश करना है, एक बेटे का बाप की खिदमत में तासीर पेश करनी है। और यही वजह है कि आप सब यहाँ आए ताकि इनके आंसू थम जाए। किसी ने नहीं सोचा था कितना जल्दी हमारे दिल जा सकते हैं। बहुत ही खुश अखलाक, बहुत खुशगुफ्ता। लेकिन मेरे से मैं अपने भाई हैदर से कहूँगा, कहाँ हो? शायद मैं सुन रहे हो, शायद औरों के लिए मुश्किल हो, लेकिन हमारे लिए करबला का तज़किरा वो मरहम है जो हर हम का मतलब है, हर हम का मतलब है। मुझे एक माँ को भी पुरसा देना है, मुझे एक बाप को भी पुरसा देना है, मुझे एक भाई को भी पुरसा देना है। आपको आमादा कर रहा हूँ रोने के लिए। लुकमान हकीम का नाम सुना है? वो सफर पर गए थे और जब वापस आ रहे थे तो दरमियाने सफर किसी ने कहा आपकी बीवी का इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब तजदीद फराश होगा। एक दूसरी शादी के किसी के बाद ये हम फिर आगे बढ़े। किसी ने बेटी के इंतकाल की खबर बताई, आपने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और साथ में कहा नामूस महफूज, इज्जत महफूज। किसी ने कहा बाप का इंतकाल हो गया, तो लुकमान हकीम ने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, लेकिन
कहा आज हम अपने तमाम कामों में खुद मसूलियत रखने लगे, यानी अब हमें फैसला लेना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब तक बाप हमें रोकता था टोकता था, लेकिन जब लुकमान हकीम की किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी दुनिया से रुखसत हो गया, तो लुकमान जैसा हकीम इसने अपने कमर को थपड़ के कहा तो भाई हमारे मरने से कमर टूट गया। शायद यही वजह करबला में हुसैन ने भी जब सुना कि अब्बास दुनिया से चले गए तो हुसैन ने भी कहा अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। मगर भाई मैं तसल्ली के दो चार के मारता हूँ, क्या आपके भाई दुनिया से गए, गम का पहाड़ टूटा, लेकिन आपके भाई को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, सिपुर्दे लहद कर दिया गया। आपको इसका तो एहसास नहीं कि भाई बुलंदी से गिरा है, लेकिन हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हमारा इमाम जो पर्दे में करा जब मेरा चचा बुलंदी से जमीन पर आया तो उसके दो हाथ नहीं थे कि अपने हाथों का सहारा लेता मुंह के बाद जमीन पर आया। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सवाल हमें से दुश्मन खुदा की कसम जाने कुर्बान, एक बात को क्या कह के पुरसा दूं, ये गम बहुत बड़ा गम है। जवान बेटे का सदमा आसान नहीं होता, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहूंगा आपके जवान बेटे के सीने में बरसी चलने लगी। हाय करबला, हुसैन के जवान बेटे के सीने में। इंशाअल्लाह आप गिरिया करेंगे, दो चार एक माँ है जो वाकई ज़ईफ़ी की मंजिलें देखकर रही, जवान बेटा अगर कुछ देर के लिए घर नहीं आता तो बार बार घर से दरवाजे के पास आती है, दरवाजे से निकल जाती है, बेकरार और मुस्तरिब हो जाती है। हाँ, उसका जवान बेटा चला गया। ए मेरे जिसे मेरे दोस्तों, मैं आई आपको करबला ले जाऊं। करबला जहाँ हुसैन का जवान बेटा है, जिसका नाम है अकबर। कहते अकबर करबला में जब हुसैन से इजाजत लेने आए, बाबा अब कोई नहीं रहा ना, तो मुझे भी मस्त जाने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह जब वक्त न लाए, जवान बेटा मरने की इजाजत मांग रहा है। हुसैन का लाल, मैं तो इजाजत ही दूंगा, पहले जाओ की इजाजत खाने में लेकर के आओ। अकबर आए खुफी अम्मा के कमरे में, खुफी अम्मा के खैमे में। ए खुफी अम्मा, मुझे मक्तल जाने की इजाजत दी। जिस ज़ैनब ने 18 साल अकबर को पाला हो, परवान चढ़ाया हो, अब वो खुफी अपने बेटे को कैसे मरने की इजाजत देगी? कहा जाओ तुम अपनी माँ से इजाजत ले आओ। हाँ, अकबर उम्मे लैला के पास आए, उम्मे लैला के पास आए। हे अम्मा, हमें मरने की इजाजत देना। अब उम्मे लैला कहती है, तुम इस बूढ़ी माँ के ढारस अकबर, अब तो जो भी मक्तल गया वो वापस नहीं आया है, मैं तुम्हें कैसे मक्तल जाने की इजाजत देती हूँ? रिवायत के फिक्रे हैं, एक बार दो बार जनाब लैला ने यूं रोका नहीं, लेकिन कुछ रोकने के लिए कोशिश की, तो एक बार अकबर कहते ठीक है अम्मा,
आप इजाजत नहीं दे रही तो ना दे, लेकिन जब रोज़े महशर मेरी जद्दा फातिमा से आपका सामना होगा और अगर मेरी जद्दा ने आपसे पूछ लिया मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया, तूने अपने अकबर को रोक लिया, तो ये अम्मा क्या जवाब दोगी? रैना तड़प गई, ए मेरे लाल, जाओ जाओ, खुदा हाफिज। अल्लाह। अब अकबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, जश्न इमाम है, और अकबर भाई के हाथों को बोसा ले रहे और लेने के बाद फिर पेशानी का गुस्सा लिया और रुखसार से आंसू जारी हुए। जैसे आंसू के कतरे आपने बीमार के रुखसार में पड़े, वैसे आपने बीमार ने आंखें खोली। ए भैया अकबर, अरे क्यों आंसू बहा रहे हो? अकबर ने कहा भैया मेरा बाबा तन्हा रह गया, मेरा बाबा मजलूम हो गया। ए भैया मैं अब बाबा पे कुर्बान होने जा रहा। इमाम ने कहा अगर बाबा की इजाजत होती तो मैं भी कुर्बान होता, लेकिन जाओ अकबर जाओ। अकबर ने चारों इजाजत ले ली और उसके बाद खैमे से निकलना चाह रहे हमीद इब्ने मुस्लिम पहले सुन्नत तरावी है, वो कहता है मैंने इसी नौजवान को देखा कि जब ये खैमे से निकलना चाहता है तो पर्दा गिरता है और फिर उठता है। मैं इमाम के पास गया, मौला क्या वजह? अकबर जब आना चाहते तो पर्दा गिरता है, उठता है। क्या अकबर जब निकलना चाहता है तो बाल लिपट जाती है, कभी बहन लिपट जाती है, कभी फुफिया लिपट जाती है। ए अकबर, अब तक जो भी गया वापस नहीं आया। हुसैन आए, खैमे का पर्दा उठाया, बहन जाना अकबर को छोड़ो, लैला अकबर को आजाद करो। और उसके बाद अकबर को अपने सामने बिठाया। अकबर, हमेशा मेरी चाहत रही कि मैं तुम्हें संवारूं, मैं तुझे सजाऊं, मैं तुम्हारे सर पे अमामा बांधूं, लेकिन कभी बहन बांधती थी, कभी फूफी बांधती थी, मैं उनके दिल को तोड़ नहीं सका। अकबर आज आखिरी बार मैं अमामा बांध रहा हूं। हुसैन ने अमामा लिया, बांधना शुरू किया, कलमे इस्तिंजा पढ़ना किया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अकबर को तैयार किया। उसके बाद आसमान की तरफ नजर किया, परवरदिगारा गवाह रहना, अब हम ऐसे को मक्तल में भेज रहे हैं जो खल्क में, खुल्क में, सूरत में, सीरत में तेरे नबी से मुशाबहत हो। अल्लाह घोड़े पर सवार किया और उसके बाद अकबर से कहा अकबर आहिस्ता आहिस्ता जाना, और जब तक मेरा तुम्हारा सामना रहे मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना। अकबर घोड़े पर सवार हुए, मैदाने करबला की तरफ रवाना हुए। अरे मेरा अजीजो, अकबर आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, हुसैन भी अब तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। एक बार अकबर को ऐसा महसूस हुआ कोई चीज जमीन पर गिरी, मुड़ के देखा पूरा जमीन करबला पे पड़ा। घोड़े से उतरे, जवान बेटे को सीने से लगा, मेरा जवान बेटे ने बाप को सीने से लगा और लगाने के बाद बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था। हुसैन का जुमला सुनो मेरा अजीज और बर्दाश्त कर सको तो। हुसैन ने कहा काश अकबर तुम्हारे पास भी अकबर जैसा नौजवान होता तो तुम ये ना कहते
अकबर ने फिर इजाजत ली। अकबर मक्तल में आए, इधर हुसैन खैमे की तरफ आए, देखा उम्मे लैला मुस्तरिब है, परेशान है। एक बात मैंने हुसैन ने कहा, ए उम्मे लैला, हमने अपने नाना से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। जाओ अकबर के लिए दुआ करो। उम्मे लैला आई, मुसल्ला बिछाया, बालों को बिखराया और बिखराने के बाद हाथों को बुलंद किया। ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, ए हाजरा इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, मेरे अकबर को मेरे हुसैन से मिला दे। जैसे ही ये दुआ अरे आपकी ज़बान से निकली, फिज़ा ने खबर दिया, अरे अकबर वापस आ। उस बात हुई, उसके बाद फिर अकबर आए, कैसे हैं, जंग करते जाते हैं। रिवायत में है कि आप तीन दिन ने आप पे वार किया और आप जमीन, आप घोड़े पर नहीं टिक सके, जमीन पर आ रहे। सारे शोहदा जब जमीन करबला पर आ रहे थे तो सबने हुसैन को मदद के लिए पुकारा, लेकिन एक अकबर है जिन्होंने हुसैन को मदद के लिए नहीं पुकारा। समझ गए होंगे ना, अकबर जानते थे कि मेरा बाबा अकेला रह गया, मेरा बाबा बर्दाश्त न कर सकेगा। अकबर ने कहा अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, ए मेरे बाबा, सलाम आखिर को कबूल कीजिए, आप परेशान न होइएगा। मेरे दादा आए हैं, मेरे नाना आए हैं। अल्लाह खुदा कोई हम न दे साया हमें से दुश्मन, मेरे दादा आए हैं, मेरे नाना आए हैं। हौज़े कौसर से सिरात में अल्लाह, और उसके बाद मेरे से सुनेंगे हुसैन कैसे कैसे लाशें अकबर पर पहुंचे, और कैसे पहुंचे तो जवान बेटे को सीने से सीने से लगाया। अकबर ने कहा बाबा आहिस्ता आहिस्ता, पर्ची की हनी सीने में है। जैसे हुसैन ने सुना, रुकी आसमान की तरह, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम के हाल। जब उनके इम्तिहान की बात आई थी तो आंखों पर पट्टी बांधी थी। आज मैं पट्टी नहीं बांधूंगा, मुझे ये इम्तिहान भी देना है। अल्लाह अकबर। ज़मीने करबला पर हुसैन ने अपने घुटनों को टेका, घुटनों को टेका, एक हाथ अली अकबर के सीने पर रखा, एक हाथ अली को पकड़ा, रुकिया नजर की तरह। ए बाबा, खैबर का दर उठाना था, अकबर के बच्चे का निकालना मुश्किल, यहाँ लिखा अली के साथ था, अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। अकबर ज़मीने करबला पर एड़िया लगा रहा है, बात ये देगा। अजर अल्लाह खुदा कोई गम न सिवाय हमें से कुछ होता है। बताइए जुमला सुनिएगा। अब हुसैन चाहते हैं लाशे अकबर को किसी तरह खैमे तक पहुंचा। अल्लाह अकबर, 57 साल का बूढ़ा बाप, जवान बेटे तलाशा। मुझे तो मंजर याद आता है जब वो अपने बेटे को खाना चाहता था तो हुसैन ने कहा था, कभी जवान बेटे को बाप उठाता है, ये मेरे आका कैसे उठाया, खैमे तक लाए। और जब खैमे में लाए तो बीवियों को हराम थी, ज़ैनब, रबा, फरवा, सबने खलका बनाया माता को। हुसैन की नजर माँ पर है, माँ दिखाई नहीं दे रही। काफी उम्मे लैला कहाँ है? उम्मे लैला क्यों नहीं
गिरी, उठी और गिरी, और उसके बाद उधर चलती है, उधर जाती है, और जब उन्हें रास्ता नहीं मिला तो फिस्ता कहती बीबी क्या हुआ? कहा है फिस्ता, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, मेरा नूर खत्म हो गया। ए फिस्ता, मेरा हाथों को लाला फिस्ता के साथ अकबर के लाशे पे पहुंची, सड़कों कस्ते में रखा। ए मेरा अल्लाह, तूने मेरी हकीकत को कबूल कर लिया। अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। और जब आपका मोहम्मद व आले मोहम्मद का उस मंच से हुसैन के सदके में हमारे गुनाह से गुनाह का माफ फरमा, सबको इल्म और अमल की दौलत से माला माल फरमा। जहाँ भी शिया हदीत रात परेशान हाल को दूर फरमा, उनके जान माल किताबों की हिफाजत फरमा। जो मरीज होने बीमार करबला के सदके में शफाए आदि इनायत फरमा, जो बे औलाद होने औलाद साले इनायत फरमा। वालिदैन को, भाई को, बहन को, बेटों को सब्र जमील अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, मरहूम के दर्जात बुलंद है, बुलंदतर फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनके कब्रों पे रहमत व मग़फ़िरत नाज़िल फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे आपके बीमार का वास्ता, वो बच्चा जो परदेश में है उसको सेहत व सलामती के साथ साथ तुझे बाप के वो तमाम काम करने की तौफीक दे जो उनके जिम्मे रह गया है। ए मेरे महबूब, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मराज इकराम का साया हम सब पे कायम फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में तारीफ फरमा, हम सबको उनके अंसार में शुमार फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।